25 जनवरी है और सोमवार का दिन है। मैं पटना में इस समय हूँ। एक बड़ा नाम अचानक आ गया। कैमूर जिला के चैनपुर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं जमा खान। बहुत छोटे परिवार से है, साधारण परिवार से है। लंबा संघर्ष किया राजनीतिक जीवन में और पहली बार बीजेपी के खनन मंत्री को हरा कर विधायक बन गए। अब मैं उनसे पूछता हूं, नीतीश कुमार की पार्टी को समर्थन कर दिया, बिहार के नीतीश कुमार से कैसा आखिर प्रभावित हुए हैं, कैसा इनको लग रहा है नीतीश कुमार का शासन। जमा खान नमस्ते। नमस्ते। हाँ, मैं कैमूर जिला चैनपुर विधानसभा से मैं आता हूँ। 18 साल का मैंने संघर्ष किया। छात्र राजनीति में BHU के अंदर किया था। वहाँ अध्यक्ष भी था। छात्र संघ राजनीति का सफर तय करते हुए मैं अपने गृह जिला कैमूर जिला में पहुँचा और संकल्प लिया कि कैमूर जिला में गरीब, दलित, मजदूर, कमजोर लोग, बेसहारा लोग होंगे, उनमें लड़ाई लड़ूंगा। चैनपुर विधानसभा में चुनाव 2005 में लड़ा। कुछ मतों से 2000 में 2000 पार्टी से लड़े, बहुजन समाज पार्टी से 2000। तो अचानक नीतीश कुमार को समर्थन देने का एक बड़ा फैसला आपके द्वारा लिया गया। इसलिए लिया गया कि मुझे विकास चाहिए। मैं जब चैनपुर विधानसभा में चुनाव लड़ रहा था, संघर्ष कर रहा था, तो सारे समाज के लोग मेरे साथ रहे, मेरे साथ काम में रहे, मेरे संघर्ष के साथी बने। मैं पैसे रुपये में खर्च किए इस उम्मीद से कि जमा खान चुनाव जीतेगा, सदन में जाएगा तो यहाँ का विकास करेगा। वहाँ का मैं नेता नहीं बल्कि बेटा हूँ, सब परिवार का बेटा हूँ, सारे समाज का बेटा हूँ। जिस उम्मीद के तहत मैंने संघर्ष करके उनका समर्थन प्यार लिया। जहाँ एक तरफ गठबंधन का होड़ था, बीजेपी गठबंधन का होड़ था, एक तरफ RJD गठबंधन का होड़ था, वहाँ बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और तमाम समाज के लोगों ने, हर समाज के, हर जातीय धर्म के लोगों ने, हर पार्टी के लोगों ने मुझे समर्थन किया और इतिहास बना। 1 लाख वोट लगभग मैंने पाया। 27 साल में चुनाव वहाँ जीता हूँ। एक मुस्लिम परिवार से, आप साधारण परिवार से आते हैं जवाब बाबू, लेकिन अचानक नीतीश कुमार को आपने समर्थन दे दिया। क्या कैसा चेहरा लग रहा है बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? इसलिए मैंने दिया कि मैंने देखा इस बिहार में सब सरकार ही रही है तो निश्चित तौर पर विकास किया है। पूरे देश में दुनिया कहता है विकास के पुरुष हैं। निश्चित तौर पर इनका एक अच्छी छवि है। इसलिए मैंने मंथन करके ये अपने आप से मैंने जो जज्बा था, उनका लगन था काम करने का, मैंने अंदर सोचा इस चीज़ को, अगर क्षेत्र में विकास करना होगा निश्चित तौर पर जो विकास पुरुष है माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, टच में रहना होगा, सरकार में रहना होगा, तब जाकर मेरे क्षेत्र का विकास होगा। अल्पसंख्यक समाज में एक मैसेज गया होगा कि बीजेपी का समर्थन है तो इसमें मुस्लिम का भला नहीं हो सकता, इसमें क्या कहिए? ऐसा कुछ नहीं है। आज जो नीतीश कुमार जी हमारे क्षेत्र में, हमारे बिहार में किए हैं, शायद कोई सरकार ऐसा नहीं किया था। माइनॉरिटी के लिए भी, गरीब के लिए भी, दलित के लिए भी, सबके लिए काम करते हैं। मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी विकास करेंगे, मेरे क्षेत्र का भी विकास होगा। बड़ा खुलासा कर दिया जमा खान ने, कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी जाति को मानते हैं और विकास की बात करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि बीजेपी का समर्थन नीतीश कुमार के साथ है तो अल्पसंख्यक समाज का भला नहीं होगा। जमा खान मानते हैं कि कैमूर जिला के जैनपुर विधानसभा में हर गरीब के लिए विकास संभव कर पाएंगे। क्या कहिएगा, नीतीश कुमार को समर्थन दे दी है, बीजेपी साथ में है, जमा खान कितना सक्सेस होकर पाएंगे अपने विधानसभा क्षेत्र में? मैं जानता हूँ, मैं पहले भी आपसे कहा था, आप लोग हमारे बड़े भाई हैं, आपने बराबर आप लोगों ने सम्मान किया है। ये कहना चाहता हूँ कि भाई मैं मंथन का 18 साल का मैंने संघर्ष किया है, छात्र राजनीति किया है, मैं एक नेता मैंने मंथन किया है। कहाँ से पढ़ाई की? जब मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, BHU बनारस से पढ़ाई की। तो अचानक क्या राजनीतिक जीवन में आने का मन क्यों हो गया? छात्र राजनीति में शुरुआत की। मैंने देखा, उस समय मैंने देखा कि जो हमारे छात्र भाई थे, दबे खुले गरीब कमजोर लोग थे, वो बेसहारा थे, उनका सहारा नहीं था। उनका सहारा बनकर मैं लड़ाई लड़ा। मैं छात्र संघ अध्यक्ष भी रहा और उसके बाद मैंने तब शपथ तय किया तो 2005 में पहला मैं चुनाव में 2005 में बहुजन समाज पार्टी से लड़ा, फिर 10 में लड़ा, 15 में लड़ा और 264 से मैं 2015 का चुनाव में हार गया और 2020 में 27 हजार से तमाम लोगों के आशीर्वाद। इनको आप हराए? खनन मंत्री थे, खनन मंत्री बरसोर बिंदु भाई को हराए। बीजेपी से थे? बीजेपी से, गठबंधन से। क्या उनके समय में विकास क्यों नहीं हुआ? नहीं हुआ, वो घूमने में रहे, आलोचना नहीं करना चाहते, उम्र में बड़े हमसे हैं। आलोचना मैं नहीं करता किसी का, लेकिन इतना कहूँगा कि 13 साल रहे हमारे क्षेत्र में, विधायक भी रहे और मिनिस्टर भी रहे, उसके बावजूद कोई विकास वहाँ नहीं किए। तभी तो एक कारण था कि 1 लाख में वोट पाया, 27 साल चुनाव में जीता। मैंने तो 24 नवंबर को आपका इंटरव्यू लिया था विधानसभा में, याद है। तो क्या आपने नीतीश कुमार के बारे में अच्छी बातें कही थी? क्या कहिएगा बिहार के मुख्यमंत्री को मेरे चैनल के माध्यम से? मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ तमाम भाइयों को जो किसी भी समाज से आते हैं, गरीब, कमजोर, मजदूर, निश्चित तौर पर विकास पुरुष हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और सबके विकास करते हैं। इसी उम्मीद के साथ जमा खां वो लड़ाई लड़ने के लिए बिहार में लड़ाई लड़ेगा और उनके साथ जुड़ा हुआ है कि मैं विकास करूंगा, उनके साथ रहूंगा। एक बड़ा सवाल लगातार है, बीजेपी पर उठता है कि अल्पसंख्यक के खिलाफ है बीजेपी पार्टी और नीतीश जी के द्वारा एक गलत निर्णय लिया गया है। क्या नीतीश कुमार की पार्टी 5 साल रहेगी? एकदम रहेगी, क्योंकि ये इनके ऊपर गरीबों का आशीर्वाद है। विकास के देखिएगा, विकास जो किए हैं ऐसा किसी भी सरकार ने विकास नहीं किया है, पूरे देश के अंदर बता रहा हूँ।
एक चीज और मैंने मंथन किया, हाँ। तमाम पार्टी के लोग जो हैं, हाँ। जो भी सीएम हो, जो भी बड़े बड़े नेता हैं, सारे परिवार के लोगों को राजनीति में ला दिया गया है। हाँ। लेकिन नीतीश कुमार जी, माननीय नीतीश कुमार जी ऐसे हैं जो कि अपने परिवार के एक सदस्य कोई नाम नहीं जानता है। उन्होंने त्याग किया है पूरे क्षेत्र के लिए, पूरे बिहार के लिए, पूरे देश के लिए दिखाया है कि ऐसा ही देश में नेता है जो अपने परिवार को, किसी को इसमें भागीदारी नहीं बनाया, राजनीति में नहीं बुलाया। परिवार में पिताजी क्या करते थे जवाब बाबू आपको? पिताजी क्या करते थे? हमारे बाबूजी पक्के किसान, किसान थे। पक्के किसान के पुत्र हैं, बड़े आप नीचे से आपने पक्के मेहनत किसान की हैं। है आपने। आज भी हमारे पिताजी हाँ। इकलौते हैं। आज भी मेरे पिताजी रात दिन 80 साल का उम्र हो गया, आज भी रात दिन खेत में लगे रहते हैं, काम पे लगे रहते हैं। ये कहते हैं बेटा तुम समाज पे जाओ, समाज का काम करो, गरीबों का विकास करो। देखिए, किसान का पुत्र है जमा खान। इसने वादा किया है, कहा कि मैं अब समाज के लिए, विकास के लिए मैंने नीतीश कुमार की पार्टी को समर्थन किया है। नीतीश कुमार से बड़ी उम्मीदें हैं जमा खान को। लेकिन मेरा सवाल फिर वही रहेगा, क्या अल्पसंख्यक समाज को नीतीश कुमार कितना भला कर पाएंगे बीजेपी के साथ रह के? मैं जमा साहब से पूछूंगा कि पूरे अल्पसंख्यक समाज को एक मैसेज आज दीजिए। उठाकर मैं देख लीजिए, आप उनका कारनामा देख लीजिए। कहना तो नहीं चाहिए, जो हमारे आरजेडी के सुप्रीमो लोग हैं, लोग जो लुभावने बातें मंच के द्वारा करते हैं, तो उनकी मंच के द्वारा बातें होती है, काम नहीं होता है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी का काम हुआ है, उठाकर देख लीजिए कितना उन्होंने काम किया। क्या लालू के शासन में काम में थे, इसका मतलब नहीं हुआ? एकदम नहीं, नौटंकी हुआ, ड्रामा हुआ, माई का संकल्प लेकर के ड्रामा किए। मुसलमान समाज ऐसा भावुक में, हम 17% हैं, हम आज 0 पे हैं, आउट हो रहे हैं हर जगह। 17% हम हैं, उसके बाद 0 पे हम आउट हो रहे हैं। आज ये सरकार जो है निश्चित तौर पर ये ध्यान देगी और विकास करेगी। जमा साहब, मैं आपसे मेरा सवाल यही है कि अल्पसंख्यक समाज को क्या मैसेज दीजिएगा? मैसेज देना चाहता हूँ कि आपका बेटा जमा खान है, हाँ। जिस जगह चुनाव जीत कर आता है वहाँ पे मात्र हमारे पोलिंग में 20,000 है, लेकिन मेरे कर्म पे, मेरे संघर्ष पे, पूरे समाज के लोगों ने मुझे सदन में भेजा है। निश्चित तौर पर बिहार में चलकर जो कमजोर लोग हैं उसमें लड़ाई लड़ूंगा, उसके मान सम्मान दिलवाऊंगा। आपके क्षेत्र विधानसभा में 70% वोट आपको मिला है। देखिए, एक बड़ा खुलासा मैंने पहले भी कहा था, 70% हिंदू के वोट जमा खान को मिल गया और इनके मेहनत पर मिला, इनके काबिलियत पर मिला। मेरा सवाल है कि लगातार विधि व्यवस्था की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री पर सवाल उठाए जा रहे हैं, डीजीपी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या कहिएगा, रुपेश सिंह की हत्या के बाद लगातार विधि व्यवस्था पर सवाल उठ रहा है? जाएंगे जब से हम आप जगेंगे नहीं, सब लोग जगेगा नहीं। हाँ। कितनों करेंगे। आज देखिए, इससे पहले आप जाइए, जब सरकार रहती थी, यानी हमारे दूसरे दल के, वो सरकार में हम लोग उठा के देख लीजिए, इससे ज़्यादा हत्या होता था, ऐसा नहीं है। लेकिन रही सवाल, जब से हम आप लोग जगेंगे नहीं, इसलिए लगेंगे नहीं, तब तक अकेले वो नहीं कर सकते हैं। आज हम लोग प्रहरी बन के हर जगह लगे, निश्चित तौर पर ऐसी हत्याएं नहीं होंगी, कम होगा। और पहले से आप भी जानते हैं, सब जानता है, जो प्रोग्रेस हुआ है। पहले तक हम लोग डरते थे, यहाँ से कैमूर अगर जाना था 200-250 किलोमीटर यहाँ से जाना है तो रात को नहीं जाते थे, 6 बजे के बाद गाड़ियाँ बंद हो जाती थी। आज कहीं आप रात को जा सकते हैं। रही सवाल कि जो विरोधी है कि कोई ना कोई रास्ता चाहिए विरोध करने का, काम करना नहीं है, जो काम करता है उसको लंघी मारना है। एसके सिंघल को नया डीजीपी बनाया, कितना प्रभावित है नए डीजीपी से? नहीं, विश्वास है ये जो है बिहार को सही रखेंगे और निश्चित तौर पर जो इनका काम चल रहा है, क्रम चल रहा है, जो नए नए आए हुए हैं, निश्चित तौर पर हम लोग संतुष्ट हैं कि अपराध में कमी आएगी और उससे अपराधी भागेगा और जेल के अंदर जाएगा। देखिए, डीजीपी इससे भी संतुष्ट दिखते हैं। कहा कि संजीव कुमार अपराध को नियंत्रण करेंगे और आप देखिएगा, इन्होंने कहा कि सहयोग हर आदमी की उपेक्षा रहती है। विधि व्यवस्था की स्थिति नीतीश कुमार के शासन में अच्छी मानते हैं। मेरा अंतिम सवाल जमा खान से यही है, परिवार में सबसे अधिक आपको तो बहुत था, टीचर बन सकते थे, आईएएस बन सकते थे, आईपीएस बन सकते थे। मेरे पिताजी, मैं इकलौता पुत्र था, मेरे पिताजी को पढ़ाने के लिए बहुत शौक था। मेरे पिताजी पहलवान हैं, पहलवान थे। तो शौक था मेरा, एक ही बेटा है, पढ़े, मुझे दिल्ली भेजे, मुझे लखनऊ भेजे, बनारस भेजे। लेकिन मेरे दिल और दिमाग में, जब मैं 15 साल से ऊपर हुआ इंटर के बाद, एक दिमाग में गरीबों की लड़ाई लड़नी चाहिए। हमारे पिताजी बहुत कुछ बना दिए हैं, मुझे गरीब की लड़ाई लड़ना चाहिए। और मैंने वही छात्र राजनीति में अपना सफर तय किया, अपने आप को तय करके वहाँ की मैंने लड़ाई लड़ा। और लड़ाई लड़कर आज तक मुझे याद नहीं है, कभी दिन में सोया नहीं हूँ, गरीबों की लड़ाई बराबर लड़ता। अल्पसंख्यक के साथ साथ हिंदू के आपका पूरा समर्थन है इलाके में। बड़े भैया, मेरे यहाँ अब जब दरवाजे पे जाइए, जनता अदालत में लगता है 10-12 साल से पर डे 150 आते हैं। उनकी संख्या हिंदू भाई का ज़्यादा होता है, उनको ज़्यादा मेरे को विश्वास है। रही सवाल, मैंने छात्र राजनीति किया है, मैं सबको लेकर चलता हूँ, सबकी विकास की बात करता हूँ, सबकी लड़ाई लड़ता हूँ। इतनी बड़ी अच्छी पढ़ाई आपने पढ़ी, क्यों आईएएस आईपीएस बनने का मन में ख्याल क्यों नहीं आया? मुझे इसलिए कि आईएएस आईपीएस बनने से अच्छा है, बनूंगा, अपना विकास करूंगा, चंद लोगों का विकास करूंगा। और जब ये हम पावर मिल जाएगा, निश्चित तौर पर पूरे बिहार में तमाम गरीब दलित की लड़ाई लड़ूंगा, पूरे समाज लड़ेगा। कितने सालों से संघर्ष कर रहे थे? 18 साल। 18 साल से राजनीतिक जीवन में संघर्ष कर रहे थे।
कहा यदि IAS IPS बनता तो सिर्फ अपना विकास करता था, कुछ लोगों का विकास करता, लेकिन गरीब की, दबे लोगों की, कुछ लोगों की आवाज़ बनना चाहता है जमा खान। अब मैं इनके विधानसभा क्षेत्र में मुझे जाने का मौका पड़ेगा, कैमूर जिला, तो मैं कैमूर जिला में इनसे कहता हूं कि राष्ट्रीय खबर की टीम कैमूर जिला भी जाएगी और आपके इलाके में वो जो जनता दरबार आप लगाते हैं, मैं आपके जनता दरबार में भी देखूंगा और आपके क्षेत्र में कहाँ कहाँ विकास की कमी है। मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जो हमारे बड़े भाई हैं, बराबर बात सब उठाते हैं गरीबों का। हमारे यहाँ 4 प्रखंड है, गौर से बात सुनिएगा मैं। 4 प्रखंड, जहाँ एक अधौरा प्रखंड आता है, अधौरा प्रखंड में 121 गाँव है। 121 गाँव में आज भी आप जाइएगा लगे कहीं और आप चले गए हैं। बेचारे को न रहने की जगह है, न खाने की अच्छी व्यवस्था है, बच्चे छोटे छोटे आज भी नंगे घूम रहे हैं, अगर अंडरवियर चड्डी है तो 10 दिन से पहन रहे हैं, कोई व्यवस्था वहाँ नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, सेंचुरी है, सेंचुरी उत्तर प्रदेश में भी है, मध्य प्रदेश में भी बॉर्डर पे भी है। एक सेंचुरी का बहाना देकर तमाम विकास को ठप कर दिया गया वहाँ पे। न रोड बनती है, न नेटवर्क करता है, टावर नहीं करता है, न कोई वहाँ व्यवस्था लोग कर पाए हैं। यहाँ तक कि हमारे यहाँ चैनपुर विधानसभा में अधौरा प्रखंड ऐसा है जो हर खेत में कहीं कहीं महुआ प्यार गिरता है, अपने खुद का ज़मीन उनका है, खतियानी ज़मीन है, उसमें गिरता है, उसको भी लोग रोक देता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से बात किया हूँ, करूँगा, उसको जो रोक दिया जाता है उसको कम से कम वो अपने खेत का खुद है लेकर वो मार्केटिंग कर सकें, 2 पैसे आए जिससे उनकी रोजगार चल सके, उनका पेट चल सके। कौन प्रखंड बताए आप? अधौरा प्रखंड। देखिए अधौरा प्रखंड है, माननीय मुख्यमंत्री जी ध्यान दीजिए, जमा खान ने अपने घर की बात नहीं की है, अधौरा प्रखंड की बात की है। काफ़ी ग्रामीण वहाँ गरीब है, बहुत लोगों को खाने की भी दिक्कत है, कोरोना में भी बड़ी समस्या हुई। क्या कहिएगा वहाँ के लोगों के लिए, क्या कीजिए? वहाँ के लोगों को मैसेज पहला दूंगा, मैंने मुख्यमंत्री से बात किया हूँ, मैं अनुरोध करूँगा उनसे कि वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ नेटवर्क काम नहीं करता, इस लॉकडाउन में तमाम पढ़ाई रद्द हो गया, काम खत्म हो गया, 1.5 साल से लगा हुआ लॉकडाउन, बच्चे वहाँ टावर ही नहीं है, पहले तो टावर वहाँ गड़ जाए, सिंचाई की वहाँ व्यवस्था हो जाए। जो तेंदू का पत्ता है और प्यार और महुआ, ये उनकी खुद का ज़मीन में है, अगर उससे परचेस कर लेते हैं, वो गिरता उन्हीं की ज़मीन में, कहीं रोजगार मिल जाएगा, बेरोजगारी दूर हो जाएगी। मैं कहना चाहूँगा खुद का ज़मीन में जो प्यार महुआ है उसको बेचने का अधिकार मिले, वो बेचारे गरीब जाकर मार्केटिंग कर सकें, अपने पेट का पालन, बच्चों को पढ़ा सकें। वहाँ स्कूल कॉलेज नहीं है, उसकी स्कूल कॉलेज में वादा किया, उसकी व्यवस्था मैं करूँगा। देखिए इनके विधानसभा में स्कूल कॉलेज भी नहीं है और जमीन की बात करते हैं कि पत्ता वहाँ गिरता है। माननीय मुख्यमंत्री साहब, जमा खान ने तो आपको समर्थन कर दिया है, आखिर जमा खान के क्षेत्र में कितना विकास आप कर पाते हैं, क्या कहिए? एक जगह और है तो सिंचाई की व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री से बात हुआ है, सिंचाई की व्यवस्था हमारे यहाँ एकदम नहीं नगण्य है। मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। कोड़र जगह है जहाँ की हमें लगता है कुछ नहीं तो 5000 एकड़ ज़मीन है, जहाँ पानी है ही नहीं है, बस प्रकृति का इंतजार होता है, प्रकृति पानी देता है उससे अपना काम कर लेते हैं, वरना अगर न पानी दे तो कोई व्यवस्था नहीं है, वो ऐसे ही मर रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा कि सिंचाई की व्यवस्था हो और मुझे उम्मीद है कि हमारी व्यवस्था सिंचाई का भी होगी और अधौरा प्रखंड का भी विकास होगा। देखिए सिंचाई की बात भी कह दी, शुरू दिन से जब से जीते हैं विधानसभा में भी कहा था कि सिंचाई की बड़ी दिक्कत है। माननीय मुख्यमंत्री जी आप तो ध्यान दीजिए, जमा खान तो पहले दिन से बिहार के मुख्यमंत्री को कहीं ना कहीं समर्थन करते दिख रहे थे और अचानक आपको समर्थन दे दिया पार्टी को, किसके द्वारा कैसे मिले, क्या आपको मन में आया? नीतीश कुमार को मैंने मंथन किया, देखिए हम लोग पढ़े लिखे, अशोक चौधरी आपके साथ थे, सब लोग भाई हैं, हमारे मित्र हैं, बड़े भाई हैं हमारे, हम BHU पढ़े लिखे हैं, अक्सर हम बुक पढ़ते हैं, मंथन करते हैं, तमाम जो नेता देश के हैं सबके बारे में जानता हूँ, पढ़ता लिखता और यही समझ मैं बहन जी के यहाँ गया भी था, ऐसा नहीं। लेकिन मैं देखा कि नीतीश कुमार वहाँ से मैं हटता हूँ, अगर विकास चाहिए तो विकास पुरुष है ये माननीय नीतीश कुमार जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, इसलिए कि पहले मैंने देखा इनका तो विकास उन्होंने किया है। हमारे विधानसभा का मामला इसलिए है कि हमारे विधानसभा के जो विधायक थे जब से वो लड़ेंगे नहीं, बात तो कहेंगे नहीं, तो कौन देखेगा, कौन ख्याल रखेगा? तो मायावती जी नाराज नहीं हो जाएगी? बहुजन समाज पार्टी के विधायक ने नीतीश कुमार को समर्थन तो बात की बात है। अब माननीय हमारे नेता नहीं, वो टिकट भी चुनाव में लड़ा, लेकिन उनसे हमारी बात नहीं हो पाई, मैं फोन मिलाया, बात नहीं हो पाई है, क्योंकि हम देखिए हमारे समर्थन करने के बाद बात हुई मायावती नहीं, बात हो पाई, बहन जी से हमारी बात नहीं हो पाई, क्योंकि प्रभारी जो लोग होते हैं, बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी जो लोग होते हैं, जो बहन जी स्वास्थ्य के नियुक्त करती हैं, वो लोग आने पर खरीद कर बड़ा करते हैं, बड़े इधर उधर करते हैं। यहाँ तक कि अब 2 महीने मुझे चुनाव जीत कर आए हुआ ज़्यादा हो गया, अभी तक बहन से हमारी मुलाकात लोग प्रभारी नहीं करा पाए, बहन जी के यहाँ तो मैं मिल नहीं पाया था, ये दोस्त प्रभारी हमारे भाई। बड़ा खुलासा कर दिया, बड़ा विवादित खुलासा इसे मानिए, बहुजन समाज पार्टी का बड़ा नाम है बहन जी जो है मायावती जी का, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष लोग नहीं चाहते हैं कि जमा खान, प्रभारी लोग नहीं चाहते हैं कि जमा खान इस शहर का, अपने क्षेत्र का, अपने विधानसभा का विकास कर पाए। आखिर क्यों बहन जी से मिलने नहीं दिया गया? यदि मायावती जी मेरे चैनल राष्ट्रीय खबर देख रही हैं तो जमा खान की बात को सुनिए, क्या कहिएगा जमा खान जी? बहन जी
तो मैं फिर बहन जी नेता हैं, बहन जी के प्रभारी नियुक्त करती हैं हर प्रदेश में। हाँ। हमारे बिहार प्रदेश में बहन जी ने विश्वास करके प्रभारी को नियुक्त किया। प्रभारी लोग यहाँ आए, जिम्मेवारी उनकी बनती थी, प्रभारी की जिम्मेवारी बनती थी कि बहन से मुलाकात कराएं। मैं प्रभारी से कहता रहा, लेकिन बहन जी का मुलाकात नहीं करा। क्या नाम है प्रभारी का? राम जी गौतम। देखिए, राम जी गौतम नाम है प्रभारी का, बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी हैं। अब बहुत कोशिश करने के बाद भी बहुजन समाज पार्टी की जो सबसे हेड है बहन जी मायावती जी से इन्होंने नहीं मुलाकात करवाई प्रभारी महोदय ने। और कहीं ना कहीं इनके मन में दुख भावना है, दुख है। आपका मन में दुखी है कि आपको बहन जी से ये दुख मानता हूँ, ये दुख था। अब रही सवाल विकास के बारे में, मैंने सोचा दुख था, लेकिन मैं संघर्ष कर लेता। ऐसा नहीं है कि मैं BHU पढ़ा हूँ, संघर्ष करना जानता हूँ, गरीबी से उठा हूँ, ज़मीन से उठा हूँ, मैंने संघर्ष किया है, दुख दर्द झेला है। तो झेलने के बाद जहाँ चैनपुर विधानसभा में मुझे 1 लाख वोट मिला, इसका मतलब मैंने संघर्ष किया है। हाँ। तो संघर्ष किया तो मुझे ये लगा कि अगर मैं सरकार में नहीं जाता हूँ, जो लोगों की उम्मीदें फैली हुई है, जो लोगों का उम्मीद विश्वास के साथ जमा को समर्थन और प्यार दिया, माननीय मंत्री जी को हराया, तो कम से कम हमें सरकार में रहकर उनका विकास करना चाहिए। इसलिए मैंने दामन थामा। और निश्चित तो मैं उम्मीद है अपने बिहार जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं चुनी, इन्होंने हमको सम्मान दिया और बिहार में उन्होंने विकास किया है और विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि क्षेत्र का विकास होगा। देखिए, कहे कि विकास पुरुष के नाम से नीतीश कुमार जाने जाते हैं। मैं अपना इंटरव्यू यहीं पर समाप्त करूंगा, लेकिन जमा खान के इलाके में विधानसभा क्षेत्र में जो जनता से मिलते हैं वो मैं जाने की कोशिश करूंगा। मैं इसमें पटना से दीपक नौरंगी।